हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुहेली की दुनिया। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज है मंडे और मंडे को फिर से लेकर चली आई हूँ एक मोटिवेशनल स्टोरी। और आज के इस मोटिवेशनल स्टोरी का नाम है हम सब हनुमद रामायण क्यों नहीं पढ़ पाए। तो भाइयों और बहनों, चलिए सुनते हैं आज की कहानी। तो आज की कहानी है ऋषि वाल्मीकि और हनुमान जी की। ऋषि वाल्मीकि ने जब रामायण को लिखना खत्म किया, तब उन्हें कहीं से पता चला कि हनुमान जी ने भी एक रामायण लिखी है। तो ऋषि वाल्मीकि बहुत क्यूरियस हो गए। उनको लगा कि क्यों ना मैं भी उस रामायण को पढूं। और वो इमीडिएट निकल पड़े कैलाश पर्वत की ओर। कैलाश पर्वत पर जाकर उन्होंने हनुमान जी से मिला और पूछा कि प्रभु, क्या मैं आपके द्वारा लिखा जो रामायण है उसे पढ़ सकता हूँ। तो हनुमान जी ने हंसकर बोल दिया, हाँ ऋषिवर, वहाँ है वो चट्टान जिस पर मैंने रामायण लिखा है, आप जरूर पढ़िए। तो भाइयों और बहनों, यहाँ मैं एक और बात आपको बता दूं कि हनुमान जी द्वारा लिखे गए रामायण को हनुमद रामायण बोला जाता है। तो ऋषि वाल्मीकि जो है उस चट्टान की ओर पहुंच गए और जाकर उस रामायण को पढ़ने लगे। और यहाँ पर मैं आपको एक और छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं। और उस चट्टान के ऊपर हनुमान जी ने जो रामायण लिखी थी, वो रामायण को उन्होंने अपने नाखूनों से घिस घिस कर लिखा था। उनका जो भाव, उनका जो प्यार था प्रभु राम के प्रति, वो इससे ही पता चलता है कि वो अपने नाखूनों से घिस घिस कर उस चट्टान के ऊपर उन्होंने रामायण को लिखा था। तो ऋषि वाल्मीकि जो है जाकर वहाँ उस रामायण को पढ़ने लगे। पढ़ते पढ़ते ऋषि वाल्मीकि कभी हंसने लगते और जोरों जोरों से कभी रोने भी लगते। अब ये देखकर हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्हें लगा, क्या मैंने कुछ गलत लिख दिया है? क्या मैंने जो रामायण लिखी है, क्या वो अच्छा नहीं है? और उनसे रहा नहीं गया और वो इमीडिएट पहुंच गए ऋषि वाल्मीकि के पास। और पहुंचते ही उन्होंने पूछा कि ऋषिवर, क्या मैंने कुछ गलत लिख दिया है? क्या मेरे द्वारा लिखा गया रामायण अच्छा नहीं है? तो ऋषि वाल्मीकि बोले कि प्रभु, आपने जो रामायण लिखी है वो तो एक मास्टरपीस है। इसमें आपका भाव, आपका प्यार जो है इसमें उमड़ रहा है। ये जो रामायण जो भी पढ़ेगा, वो पढ़कर उन्हें लगेगा कि वो स्वयं राम की जो लीला है अपनी आँखों से देख रहे हैं। और ये जो है, इसके सामने मैंने जो रामायण लिखी है वो फीका पड़ जाएगा। आपके इस रामायण को पढ़ने के बाद कोई मेरी रामायण की ओर देखेगा भी नहीं। तो इसी के लिए मुझे लग रहा है कि प्रभु, आपने इतनी अच्छी रामायण लिखी है, लेकिन मुझे मेरे लिखे हुए रामायण के ऊपर मतलब शर्मिंदगी लग रही है कि इसे अब कोई नहीं पढ़ने वाला है। तो हनुमान जी ने बोला, इतनी सी बात? बोलकर उन्होंने अपने लिखे हुए रामायण को एक कंधे पर रखा और ऋषिवर को एक कंधे पर बिठाकर वो उड़कर पहुंच गए समुद्र। समुद्र में जाकर उन्होंने अपने लिखे हुए उस रामायण को, जो उन्होंने उस बड़े से पत्थर पर लिखा था, उन्होंने उसको पानी में बहा दिया। तो ये देखकर ऋषिवर को बड़ा आश्चर्य हुआ। ऋषि वाल्मीकि ने पूछा कि महाराज, आपने ये क्या कर दिया? आपने इसे क्यों पानी में बहा दिया? तो हनुमान जी ने बोला कि ऋषिवर, आपके रामायण और मेरे रामायण के लिखने के उद्देश्य में थोड़ा जो है डिफरेंस है। तो आपने जो ये रामायण लिखा है, वो आप इसके जरिए दुनिया में फेमस होना चाहते थे कि लोग आपको इसके जरिए याद रखें कि ऋषि वाल्मीकि ने ये रामायण लिखी थी। लेकिन मैंने तो अपने प्रभु के प्यार में उस रामायण को लिखा था। मेरे प्रभु को याद करने के लिए मैंने उस रामायण को लिखा था। और मेरे लिए ये फर्क नहीं पड़ता कि ये रामायण वहाँ रहे या पानी में बह जाए, क्योंकि मेरे प्रभु जो है यहाँ रहते हैं। तो भाइयों और बहनों, इस कहानी से हमने क्या सीखा कि हम में से बहुत कोई, हम हर समय एक कोई भी काम करते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि इससे हम कैसे फेमस हो सकें।
लेकिन अगर वो ना करके हम कर्म ही ऐसा करें कि लोग हमारे कर्म के जरिए हमें याद रखें, तो वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगा, है ना। क्योंकि जी देखिए, हनुमान जी जो है वो तो सदा अमर हो गए। लोग आज भी ये जानते हैं कि राम के जो सबसे बड़े भक्त हैं वो हनुमान जी है, और अगर कोई राम को पाना चाहते हैं तो वो भी हनुमान जी के जरिए पा सकते हैं। तो भाइयों और बहनों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे दूसरी एक वीडियो में।